नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन का मामला जो है वो इस समय बेहद गर्म है। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया है और इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष जो है वो एनडीए सरकार पर, मोदी सरकार पर और चुनाव आयोग पर हमलावर है। लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर इतने आनन फानन में वोटर लिस्ट का रिवीजन क्यों कराया जा रहा है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इसमें से इस रिवीजन से तकरीबन 15 से 20% जो है वो वोटर लिस्ट के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। लगातार महागठबंधन की तरफ से और खुद तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब इस पर कोई बयान नहीं देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया है और लगातार इस बात को रख रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जानबूझकर गड़बड़ी कराई जा रही है। कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 25 दिन का समय लिया गया है और बीएलओ से कहा गया है कि वो तमाम घरों में जाएं। कैसे संभव होगा जब एक बीएलओ एक घर का अगर रिवीजन और तमाम डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जाता है तो कैसे पूरे घर को 8 करोड़, बिहार में 8 करोड़ जो वोटर हैं उनको कैसे कवर करेगा। इस बात को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है और आज उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट भी किया और पोस्ट में उन्होंने कहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा को लेकर चुनाव आयोग पर, बिहार सरकार पर और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां क्या मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में आधार कार्ड रद्दी कागज है। तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव ने जो पोस्ट किया है उसमें कहा है कि गांव गांव में एक ही गुहार, हमारे पास तो सिर्फ आधार। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि मोदी शाह की चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही तानाशाही का ये जीता जागता नमूना है। एक्स पर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग भी उन्होंने लगाई है। खबर में ज़मीनी हकीकत बताते हुए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निजी इलाके नालंदा तक में सन्नाटा गहराता जा रहा है और चुनाव आयोग की वोटिंग शर्तों को लेकर आम लोगों में गहरा भ्रम फैला हुआ है। कल्याण बिघा के अधिकतर लोगों के पास अपनी पहचान के लिए सिर्फ आधार कार्ड है, जिसे चुनाव आयोग प्रमाण के लिए मात्र रद्दी कागज मान रहा है। हजारों लोग अपने कागजात लेकर भटक रहे हैं। बीएलओ उनसे कह रहे हैं कि नया प्रमाण पत्र बनवाइए। इस अफरा तफरी में यह सरकार गरीबों के वोट के अधिकार को लूटने में लगी है। करोड़ों लोग रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर हैं, जबकि मात्र 20 दिन का समय कागजात बनवाने के लिए बचा है। इससे साफ है कि मोदी नीतीश शाह ने अपनी कठपुतली चुनाव आयोग को गरीबों, दलितों, पिछड़ों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन याद रखिए, बिहार की जनता लोकतंत्र को ध्वस्त करने के किसी षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। तेजस्वी यादव ने यह पोस्ट किया है और साफ तौर से कहा है कि इस मुद्दे पे वो किसी भी हाल में इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। देखिए, पूरा विपक्ष, आज पप्पू यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस मुद्दे को लेकर जो है वो सरकार को निशाने पे लिया है, चुनाव आयोग को निशाने पे लिया है और चुनाव आयोग पे सवालिया निशान खड़ा किया है। पूरा विपक्ष इस समय चुनाव आयोग के ऊपर एक तरह का क्वेश्चन मार्क लगाया है कि बिहार में वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कराने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि वोटर लिस्ट में रिवीजन की बात कही जा रही है और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, अगर कोई बीएलओ घर पे जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए, वो वहाँ मौजूद नहीं होता है तो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। तो ऐसे में तकरीबन 20% ऐसे वोटर्स होंगे जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। तो ये एक मामला है इस समय बिहार की राजनीति में जो बेहद गरमाया हुआ है। अब जाहिर सी बात है इसका जवाब भी समय समय पे एनडीए के नेताओं द्वारा दिया जाता है, लेकिन इस समय महागठबंधन कुछ ज़्यादा ही हमलावर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।